हाँ, हमें क्यों आप कहाँ से नींद से उठाए? क्या तुमको हम कांचे नींद में जगा दी? हाँ। नहीं अमरजीत, अरे तुम तो मरा हुआ था, तुम्हें याद होगा अमरजीत, जिस समय तुम कन्वर्स से पढ़ करके आया था, जब तुम अपने बड़ी मां के पास गए, तुमने बड़ी मां से भोजन मांगा, लेकिन जिस समय तुमको भोजन खिला रही थी और तुम्हारे भोजन में जहर मिलाकर के तुम्हारे मुंह में बड़ी मां ने तुमको भोजन खिलाई थी। हाँ तो लीजिए श्रीमान, गुरु और चेला के दोनों के रोल पे खुश होकर के अशोक बाबू की तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार है। उन श्रीमान को मां सरस्वती की ओर से लाख लाख धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अमरजीत, और उसी समय हमने तुम्हारे प्राण को अपनी मुट्ठी में रख लिए थे, क्योंकि मैं इस बात को जानता था, अरे तुम्हारे ऊपर मेरा वरदान है, ना तुमको कोई काटेगा तो तुम कट सकता है, न जलाने से जल सकता है, न पानी में फेंकने से तुम गल सकता है। अमरजीत, सबसे पहले तुम अपने बड़े पिता से मुलाकात कर, क्योंकि उसका आत्मा तुम्हारे बगैर व्याकुल हो रहा है। ठीक है। चरण तोहार झुकियो बिनतिया करियो तोरो चरण यगियो ना चलबे बेटा दुनिया नगर को लिया। अमर जी, जी पिताजी। मेरे बेटा, तुम ना आग में जलोगे ना पानी में सरोगे। बेटा, तुम सदा के लिए खुश रहो। आज अगर तुम्हारे गुरुदेव नहीं होता तो तू मेरे सामने नहीं होता। गुरु महाराज, बेटा तू मेरा आ गया है। मेरी छोटी भाभो, मुझे आपस होना चाहिए। मेरे भाई का शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। आज सब कुछ तुम्हें सही सलामत कर देगा। अमरजीत, तुम्हारे दाहिना हाथ की कंगलिया उंगली में अमृत की वासना है। तुम यहां से चले जाओ, इसी झोपड़ी में तुम्हारी मां की लाश है। तुम उसके बदन पर अपने कंगलिया अमृत को चीर करके अमृत का छिड़काव कर देना, वो भी जीवित हो जाएगी। और तुम अपने पिता के सर पर हाथ रख देना और उसका कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा। दोनों को मेरे सामने हाजिर करो। ठीक है। ठीक है, जाओ जल्द जाओ। बाबू भाई सुनिए, सौभाग्य कमिटी से अब अंदर आइए। नैया समाज भाई अन्ना ही पूरे
पार नाम हो बाबा चरना तो करिया पार नाम बाबा और चरना जिया 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 रे से बतावा दुनिया में जाए दीनारे सुदीनारे से बता गलिया तो हरा कौन कराना हो बाबा दुनिया श्री राम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। मस्त रहो रुदल सिंह। गुरुदेव हाँ, सबसे पहले आप ऐसा यह बताइए कि ऐसा कौन सा गलती हमसे हो गई थे गुरुदेव जो हम तीनों व्यक्ति को दर बदर का ठोकर खाना पड़ रहा दुनिया में? सही बात रुदल सिंह। हाँ गलती तो हुआ था, लेकिन किसी ने कहा है अगर परिवार में एक आदमी अगर सत्य धर्म पर चलता है तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है, और परिवार में अगर एक आदमी अगर गलत कदम उठा लेता है तो पूरे परिवार नरक की ओर चल देता है। वही गलती तुमने किया है, छोटी सी भूल। इंसान जब आगे बढ़ता है उधर से तो इंसान को एक बार कम से कम पीछे मुड़ करके देखना चाहिए। तुम बहुत बड़ा घोर अन्याय किया रुदल सिंह। ऐसे कौन सा न्याय किए गुरुदेव? जिस समय तुम्हारे पास तुम्हारा चाचा ताला सैयद मौलवी साहब आए थे, हाँ गुरुदेव। सिर्फ तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारा बेटा अमरजीत को मांगने के लिए आया था। लेकिन अगर तुमको बेटा नहीं देना था तुम उसको बेटा नहीं देते, लेकिन तुमने क्या किया, उसके ऊपर तुमने हाथ उठा लिया, उसका गिरेबन को पकड़ लिया, उस मौलवी साहब का दाढ़ी को छू लिया। तुमने बहुत बड़ा भूल किया रुदल से। तुम अपने आप अभिमान में हर हमेशा रहते थे कि मैं वीर हूं, बलवान हूं, तेगेबाज हूं, लेकिन नहीं। अरे तुम्हारे लिए क्या नहीं किया रे। आज अगर वही मौलाना साहब नहीं रहता तो तुम सारे परिवार का नामो निशान धरती पर से मिट जाता। और से बहुत बड़ा भूल हो गया गुरुदेव। क्या भूल हो गया? हाँ वही छोटी सी भूल के कारण तुम आज तक दर दर की ठोकर खा रहे थे। लेकिन जाओ, आज हमने तुम लोगों का जीवन दान दे दिया हो रुदल सिंह। हाँ फिर कभी ऐसा गलती भूल करके भी नहीं करना। नहीं नहीं गुरुदेव, आज दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन एक बात और सुन लो, तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारी जो भाभी है सोना रानी, जिस समय अमरजीत को भोजन में जहर मिला करके उसके मुंह में निवाला डाली थी, हाँ। और उसी समय हमने अमरजीत का प्राण खींच करके अपने मुट्ठी में रख लिया और हमने उसे श्रापित किए हैं, उसको दुर्भाग दिए हैं। सोना रानी, जैसे तुमने हमारे परम भक्त को भोजन में जहर मिला करके तुम उसका प्राण लेना चाहती थी, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, चारों दीवार के अंदर पगली बन करके दर दर की ठोकर खाती रहेगी। तुम्हारी भाभी जो है अच्छा पगली बन करके महल में एकदम सर को पटक पटक करके मर रही है। सबसे पहले तुम जाकर के उसको पागलपन को खत्म करो और उसके बाद एक एक करके तुम उससे ब्यौरा पूछ लेना। जाओ, मेरा वरदान है, अमरजीत जब उसके सर पर हाथ को रख देगा उसका पागलपन खत्म हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, आप जाइए, हम लोग यहाँ से राज मोहब्बत चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत ढेर सारे भक्त हैं, जहां मुझे पुकारता है मुझे जाना पड़ता है। मंगल भवानी
भाई साहब, अभी इस जगह से चलिए राजमहोबा। ठीक है रुद्र सिंह, चलो हम सारे परिवार मिलकर के चलते हैं महोबा। ठीक है। उसके बाद बड़ी रानी जी सब कोई भी बात है आमने सामने होकर के पूछा जाए। पहले उसे देखना है सही में पागलपन कर रही है या ढोंग कर रही है। ठीक है। चले बहु रहा भाई साहब, भाभी जी कहाँ है? पहले भाभी जी को उस लाइए। पगली को मैंने अंदर में बंद करके रखा। क्या बंद करके रखे हैं? तो ठीक है, उसे लेकर के आइए। ठीक है, पहले उसे सही करना है। अभी मैं आ गया। रानी बोलिए। पहले भाभी जी को लेकर आ रहे हैं। बेटा से पहले उसका पागलपन दूर करवाना है और भाभी जी से यही पूछना है कि सही में आपने रानी की बदन से चीर खींच करके जंगल की तरफ भेज दिए थे। अगर भाभी जी यह बात नहीं बोलेगी तो इसका सजा तुम्हें भी मिलेगा। सजा तो मैं हर वक्त काटने के लिए तैयार हूँ। लगता है भाभी जी सचमुच पगली हो गई है। भाभी जी दादी जी हो गई है। भाभी जी, भाभी जी, आ बेटा जी। ए, मैं बोली नहीं कि दादी जी हो गई है। भाभी जी मैं हूँ। वाह वाह। ए, नरिया भाभी जी नरिया बोले आप सही में पागल हो गई है। हमें पागल छे। तू पागल, हम पागल। तोर बाप पागल, तोर मौसा पागल, तोर नानी चाप चढ़ा। भाभी जी, हाँ बेटा जी बोलो। ए, हम तुम्हारा बेटा। पोता जी। अच्छा सीधा होके बैठिए तो। रानी बोलिए। सबसे ए, आराम से रानी रानी, सबसे पहले भाभी जी का पागलपन दूर कर, उसके बाद मैं इससे सारा हल पूछूंगा। यही है कर्म का फल। कर्म का फल अपने आप भगवान दिखा देते हैं। देखिए। अरे चल जो रे, चल जो बाबू दुश्मन भैया लग जा। अपा डाला छोड़ैया नहीं रे, ये हो माया। सारा पार हाथ नहीं, ये करे